हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन सेशन 2026 और 27 का फॉर्म फिल कब से शुरू होने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है इसके लिए। इस बार 2026-27 में कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। इस बार भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या आपको चेंज करने के लिए क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है या फिर आपको इंटरव्यू देने से काम हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे ऐसे सवाल है। आप साल में 2 बार आपको एडमिशन मिलेगा, कब कब आपको एडमिशन मिलेगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं दोस्तों, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ई प्रवेश पोर्टल से संचालित होगी प्रवेश प्रक्रिया। यूजी कोर्सेज के लिए 2026-27 से लागू होगी व्यवस्था। कॉलेज एडमिशन में दो बड़े बदलाव। जनवरी में मिलेगा दाखिला, मतलब कि आपका एडमिशन। संख्या बदलना है तो देना होगी उसकी परीक्षा। इंदौर सहित प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेज में एडमिशन की जो प्रक्रिया में है, दो बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत अब छात्रों के लिए साल में 2 बार एडमिशन की सुविधा यहाँ पर की जा रही है। अब छात्रों में अपनी मर्जी से संकाय या मतलब कि आपको सब्जेक्ट या परिवर्तन चेंज नहीं कर पाएंगे। संकाय बदलने के लिए आपको उन्हें बाकायदा विभाग की पात्रता परीक्षा यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करना होगी। ये व्यवस्था यूजी कोर्सेज के लिए यहाँ पर लागू होने जा रही है। और आप देख सकते हैं कि अब साल में 2 बार होंगे एडमिशन। जनवरी में होगा दूसरा चरण। यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार अब आपको प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया 2 चरणों में चलेगी। पहला जुलाई सेशन में चलेगा और दूसरा आपको जनवरी सत्र में यहाँ पर आपको चलेगा। जनवरी में एडमिशन का मौका मिलने का फायदा उन छात्रों को होगा जिनका रिजल्ट देरी से आता है या जो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के कारण समय पर आवेदन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा ले रहा है, इसलिए भी यहाँ पर आपको ये निर्णय लिया गया है कि आपको साल में 2 बार एडमिशन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगर साल में 2 बार होगी तो आपको एडमिशन भी यहाँ पर आपको 2 बार देखने को मिलेगा। दूसरे बदलाव की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं संकाय बदलने पर आपको फिल्टर पात्रता परीक्षा यहाँ पर आपको देना होगी। मतलब कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगी। अब तक छात्र 12वीं के बाद में आसानी से अपना संकाय मतलब कि विषय बदल लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि साइंस का छात्र कॉलेज में बीए या फिर बीकॉम करना चाहता है तो उससे पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी। और कॉमर्स या फिर आपको साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो प्रशासनिक मतलब कि यूपीएससी आपको सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होती है प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए आपको यूजी में वो बीए यहाँ पर आपको लेता है। बाद में आधारभूत जानकारी न होने के कारण वे के ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य स्तरीय एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको यहाँ पर पास करने वाले छात्र ही इसमें वो बदल पाएंगे। इसलिए भी उन्होंने ये व्यवस्था यहाँ पर आपको लागू करी है। देख सकते हैं कि ई प्रवेश पोर्टल पर ही होगा इसमें बदलाव। विभागीय सूत्रों के अनुसार पूरी प्रक्रिया ई प्रवेश पोर्टल से संचालित होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान जिसे कोई छात्र पुराने स्ट्रीम से अलग विषय चुनेगा, सिस्टम उसे स्वतः एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पर आपको, अगर मान लो कोई बीए का स्टूडेंट है और वो अगर बीकॉम या फिर बीएससी करना चाह रहा है तो वो नहीं करने देगा। आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करने का आपको बोल देगा। अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है और वो बीए करना चाह रहा है तो भी नहीं कर पाएगा। कोई बीकॉम का है तो कोई साइंस लेना चाह रहा है या फिर आपको बीए करना चाह रहा है तो भी नहीं कर पाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको एनुअल टेस्ट आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये सब्जेक्ट चेंज आप कर पाएंगे। ये नया नियम इस बार से यहाँ पर आपको लागू हो जाएगा। पोर्टल पे ही यहाँ पर आपको आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय ही यहाँ पर आपको पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये परीक्षा जिला स्तर के अग्रणी कॉलेज में कंप्यूटर आधारित होगी। और पीजी के लिए भी पिछले साल सिर्फ इंटरव्यू हुए थे, लेकिन अब इसे व्यवस्थित टेस्ट का रूप यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। मतलब कि आने वाला आपको पीजी में भी अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो भी यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। परीक्षा और मेरिट का नया गणित यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रीम बदलने वाले का नाम मेरिट लिस्ट में तभी आएगा जब वे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। और जो छात्र अपने पुराने स्ट्रीम में ही रहेंगे उन्हें ये टेस्ट में छूट मिलेगी। खास बात यह है कि साल में 2 बार एडमिशन में परीक्षा भी अलग अलग होगी दोनों की। यदि कोई छात्र पात्रता परीक्षा फेल होता है तो उसे मूल स्ट्रीम में ही रहने की सलाह दी जाएगी, जिसके लिए कॉलेज में विशेष काउंसलिंग सेल यहाँ पर आपको बनाई जाएगी। पूरे प्रदेश में पीजी प्रवेश परीक्षा एक साथ होगी। और संकाय बदलने में पीजी करना है तो फिर आपको यहाँ पर देनी होगी एंट्रेंस एग्जाम। बीए से अगर ग्रेजुएशन किया है, अगर वो साइंस या फिर बीकॉम करना चाह रहा है तो उसमें पीजी के लिए भी यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लाइक 12th के बाद में अगर आप बीए बीएससी बीकॉम करना चाह रहे हैं तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगी। और अगर कोई पीजी मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे। तो इस बार से क्या डीवीवी नहीं करवाएगा पीजी एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया। उच्च शिक्षा विभाग ने विक्रम यूनिवर्सिटी को सौंपा यहाँ पर आपको जिम्मा। कॉलेज में पीजी एडमिशन के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा पूरे प्रदेश में कॉमन व्यवस्था लागू रहेगी। और उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव कर दिया गया है। उज्जैन की यूनिवर्सिटी जल्द इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगी। और इन छात्रों को जो भी सब्जेक्ट आपको चेंज करना है या फिर आपको मेजर या फिर माइनर
विषय बदलकर पीजी करना है, उन्हें यह परीक्षा देनी होगी। मतलब अगर कोई मेजर सब्जेक्ट या फिर माइनर को चेंज करना चाह रहे हैं तो भी एग्जाम आपको देना पड़ेगी, और अगर कोई सब्जेक्ट ही चेंज करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और जल्द ही आवेदन की परीक्षा की तारीख में यहाँ पर आपको घोषित होगी। एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में पॉसिबल है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि दरअसल 26-27 से व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी और पहली बार कॉलेज में पात्रता परीक्षा के जरिए प्रवेश होंगे। ऐसे छात्र जो थर्ड ईयर पास आउट हो, जो सब्जेक्ट बदलकर किसी दूसरी शाखा में पीजी करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि बीकॉम और बीएससी के छात्र को किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमए करना है तो उन्हें यह पात्रता परीक्षा आपको देना पड़ेगी। तो ये भी है कि बीए का कोई स्टूडेंट अगर अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट को हटकर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट से अगर पीजी करना चाह रहे तो भी उनको यह एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो छात्र संबंधित विषय में सीयूटी पीजी में क्वालिफाई होंगे, उन्हें भी कॉलेज में पीजी में प्रवेश मिल जाएगा। प्रोसीजर क्या रहने वाली है कि यहाँ पर आपको जो एडमिशन होगा वो आपको ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से ही यहाँ पर आपको किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम तो आपको देना ही है साथ में, लेकिन आपको प्रोसीजर सेम आपकी रहने वाली। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग आपको करवाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट अगर कोई चेंज करना चाह रहा है तो वो एलिजिबल वही रहेगा जिसने आपको एंट्रेंस एग्जाम दिया हो। अदरवाइज अगर किसी को सब्जेक्ट चेंज करना, तो अगर किसी को सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है तो फिर आपको नॉर्मल जो सब्जेक्ट है आपका, उसी सब्जेक्ट आपको काउंसलिंग यहाँ पर कर पाएंगे। ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के तहत होगा अलॉटमेंट। प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद छात्र पात्र माने जाएंगे, लेकिन एडमिशन उन्हें ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग आपको करना होगा, उसके बाद फिर आपको मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज आपको अलॉट होगी। कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको दस्तावेज सत्यापन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसे पहले हो रही थी। इसलिए परीक्षा की तैयारी अभी से करना चाहिए। पूरे प्रदेश के लिए एक जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम होने से छात्रों की चुनौती यहाँ पर आपको बढ़ गई है। पीजी कर रहा है तो ग्रेजुएशन का ही यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेबस आपको पूछा जाएगा। ये कुछ 2-3 आपको बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। यूजी पीजी की पात्रता परीक्षा होगी ऑनलाइन। विषय बदलकर यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को पात्रता परीक्षा देना होगी, और यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। पात्रता परीक्षा अप्रैल में आयोजित कर इसी माह परिणाम घोषित होगा। कॉलेज में प्रवेश 1 मई से शुरू करने की तैयारी पूरी तरह से यहाँ पर कर ली गई है। 1 मई से एडमिशन की तैयारी, रिजल्ट के बिना ही पीजी में यहाँ पर आपको प्रवेश होगा। अगर इस महीने किसी का अगर एग्ज़ाम हो रही है और उसका रिजल्ट अगर लेट आ रहा है तो फिर वो सेकेंड ईयर की बेस पर ही पीजी में प्रोविजनल एडमिशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 1 मई से सत्र 2026 1 मई से सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन इससे पहले साहब स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम आने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में इस बार भी पीजी में प्रवेश प्रोविजनल यानी कि प्रावधिक रूप से ही पिछले वर्षों के अंकों के आधार पर यहाँ पर आपको होने के आसार दिख रहे हैं। तो यूजी वार्षिक परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 मई तक पूरी कराई जानी है। ये सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग हो सकती है। वहीं थर्ड ईयर के रिजल्ट 10 जून तक घोषित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ऐसे में पीजी कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सेकेंड ईयर तक के रिजल्ट के आधार पर यहाँ पर आपको प्रोविजनल आपको एडमिशन आपको मिलेगा। तो अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आने के बाद ही उनका प्रवेश पक्का यहाँ पर आपको माना जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगने वाले हैं। तो रखना सबसे पहले आपको एक समग्र आईडी आपको रखना है, जिसमें आपको EKYC होना कंपलसरी है। जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपना खुद का होना चाहिए। फोटो और साइन यहाँ पर आपको लगेगा। आधार कार्ड आपका लगेगा। एम्पेडास प्रोफाइल अगर आपके पास में अवेलेबल है, एम्पेडास प्रोफाइल अगर अभी किसी ने नहीं बने प्रोफाइल यहाँ पर आपको बना लेना है। SC ST OBC के लिए यहाँ पर आपको एम्पेडास की प्रोफाइल आपको लगेगी। 10th और 12th का रिजल्ट, और कोई पीजी में एडमिशन है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का फाइनल की मार्कशीट अगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट यहाँ पर आपको अवेलेबल आपको रखनी है। अपर आईडी यहाँ पर आपको कंपलसरी है। डोमिसाइल यानी कि आपका स्थायी निवासी यहाँ पर का मूल निवासी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इनकम सर्टिफिकेट OBC या फिर जनरल वालों के लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC के लिए यहाँ पर आपको कंपलसरी है। ये कुछ लगभग ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैंने आपको बताया। जैसे इसकी एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी तो मैं आपको आने वाले जो भी अपडेट रहेंगे वो आपको सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के सामने, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।